गुड मॉर्निंग। हम के मैप पढ़ रहे थे। के मैप में आगे चलते हैं, देखते हैं 3 वेरिएबल के मैप। 3 वेरिएबल के मैप। तो 3 वेरिएबल के मैप के अंदर नंबर ऑफ वेरिएबल्स कितने हैं? n की वैल्यू क्या है? n इक्वल टू 3। तो सेल्स कितनी होंगी? टोटल नंबर ऑफ सेल्स 2 की पावर 3 बराबर 8 है ना। तो और वेरिएबल हमने मान लिए कौन कौन से हैं? a, b और c ये है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि एक्सप्रेशन एसओपी फॉर्म में हो, ठीक है, या ट्रूथ टेबल में। 3 तरीके से दे सकते हैं एसओपी, मतलब एक्सप्रेशन दे दिया या फिर मिन टर्म्स दे दी या फिर ट्रूथ टेबल में 1 0 बता दिए आउटपुट कहाँ कहाँ 1 है ना। तो अपन सिंपली मान रहे हैं कि एसओपी है। तो अब इसमें हमें सबसे पहले के मैप बनाना होगा। तो ये ले लिया हमने वेरिएबल ए और ये बी सी, 3 वेरिएबल है ए बी सी। तो ये ले लिया। तो यहाँ पे तो ए की तो 0 होगी या फिर 1 होगी। तो ये 2 सेल्स ही इस डायरेक्शन में, तो इधर कितनी होगी? 4। तो ये 0 1 0 0 0 1, क्योंकि हम ग्रे कोड ले रहे हैं तो इसके बाद क्या आएगा? इधर 1 0, ये इस तरह से होगा 0 0 0 1 1 1 1 0। क्या यूज किया हमने? ग्रे कोड। तो ये हो जाएगा 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 1 0 सॉरी 1 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 0। एक तरीके से इस तरीके से फिल कर सकते हैं। ये ए हो गया, ये बी सी हो गया। तो अब इसको वेरिएबल सी फॉर्म में लिख सकते हैं। इधर क्या है? ए की वैल्यू 0 है तो ए बार, इधर ए की वैल्यू 1 है तो ए। इधर बी और सी की वैल्यू क्या है? 0 0, तो ये बी बार सी बार, बी बार सी, बी सी बार और ये बी सी। तो ये क्या हो जाएगा? ए बार बी बार सी बार, ए बी बार सी बार। ऐसे इनको फिल कर लेंगे। ए बार बी बार सी, ए बार बी सी, ए बार बी सी बार, ये ए बी सी बार, ए बी सी, यहाँ से ए बी बार सी, इस तरीके से आ जाए। तो ये सेकंड तरीका हो गया। वैल्यू इसमें एक्सप्रेशन लिखने के लिए काम में आते हैं। और ये हम क्या लिखेंगे इधर? डेसिमल नंबर, बाइनरी कोड का डेसिमल इक्विवेलेंट ए बी सी। तो 0 0 क्या होता है? 0 1 2 3 4 5 6 7। यहाँ पर 0 0 0 1 1 1 1 0 0 1। तो 0 0 0 या 0 0 1 का डेसिमल इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा? 1 2 3, ऐसे देख लेंगे, ठीक है। हमने क्या किया? इस साइड में ए लिया है, इस साइड में बी सी लिया है। हम चाहे तो इस तरीके से भी लिख सकते हैं। इधर तो हमने ले लिए ए बी और इधर ले लिया सी, इस तरीके से भी लिख सकते हैं। तो ये 0 1 0 0 0 1 1 1 1 0। तो सिमिलरली 3 तरीके से ऐसे लिख सकते हैं। 0 1 0 0 1 1 1 1 0 1 1 0 0 1 0 1। इसमें ए बी सी की टर्म्स में भी लिख सकते हैं। ए बी, यहाँ पे सी बार सी, ए बार बी बार, ए बार बी, ए बी बार ए बी। फिल कर लेंगे इसके अंदर, कोई बड़ी बात नहीं है। और ये यहाँ से इसका डेसिमल इक्विवेलेंट लिख लेंगे ए बी सी। तो ये ध्यान रखना है ए बी सी ले रहे हैं या ए बी सी ले रहे हैं।
0 1 2 3 4 5 6 7, ये ध्यान रखना है। 0 1 2 3 यूं नहीं कि यहाँ से 4 5 हो गए, 4 5 6 7, 0 1 2 3 4 5 6 7, ये थोड़ा ध्यान रखने का है। तो ये तो हो गया हमारा जब एक्सप्रेशन किस फॉर्म में हो, एसओपी फॉर्म में हो। अब हम देखेंगे कि एक्सप्रेशन जब क्या हो, पीओएस फॉर्म में हो। केस बी आ जाता है जब एक्सप्रेशन इज इन पीओएस फॉर्म। तो उसके लिए भी टेबल बनेगी, तो सॉरी केएमएफ बनेगा। नंबर ऑफ वेरिएबल्स कितने होंगे, 2 होंगे, 3 होंगे, और सेल्स कितनी होंगी, 8 होंगी। ऐसे ही है, ए बी सी फिल किया था यहाँ पे, ए बी प्लस सी। पीओएस में क्या होता था, सम ऑफ प्रोडक्ट टर्म्स, सम ऑफ प्रोडक्ट टर्म्स। तो इधर क्या आ जाएगा, 0 0 0 0 0 0 0 1, इस तरीके से कर लेंगे, है ना। इधर ए, इधर बी सी हो गए, है ना। सिंपल बी सी भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे ध्यान रखना है, लेकिन यहाँ पे क्या है, 0 0 है, तो यह क्या आ जाएगा, बी प्लस सी, बी प्लस सी बार, बी बार प्लस सी बार, बी प्लस सी बार, इधर ए, इधर ए बार। क्योंकि 0 है तो वो कैसे रिप्रेजेंट होगा, अनकॉम्प्लीमेंटेड फॉर्म में, और 1 है तो कॉम्प्लीमेंटेड फॉर्म में। और इधर ये ए बी सी, तो 0 1 2 3 4 5 6 7, तो वही सेम रहेगा। इसका जैसे दूसरा वेरिएशन भी देख सकते हो, पहले हमने ए बी सी लिए थे, अब हम क्या ले रहे हैं, ए बी साथ में ले लिया, सी ले लिया। तो सी की वैल्यू क्या होगी, 0 और 1, इधर क्या हो जाएगा, 0 0 0 1। ध्यान रखना ग्रे कोड है, तो ऐसे नहीं 0 0 0 1 1 0 1 1, ये हो गया। तो यहाँ पे इस तरीके से हम इनको फिल कर सकते हैं, और चाहो तो इसको वेरिएबल्स की फॉर्म में देख सकते हैं। ए बी सॉरी, ए प्लस बी बार, ए बार प्लस बी बार, ए बार प्लस बी, और यहाँ पे सी सी बार। ये तो वो सेम ही रहेगा, 0 1 2 3 4 5 6 7। तो अब कुछ एग्जांपल देखते हैं 3 वेरिएबल के। क्वेश्चन है, हमें मिनिमाइज करना है, 3 वेरिएबल फंक्शन दिया हुआ है, मिनिमाइज द लॉजिकल एक्सप्रेशन यूजिंग केमैप। एफ ए बी सी दिया हुआ है, सिग्मा एम 3 5 6 7। तो सिग्मा एम 3 5 6 7 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, सम ऑफ मिन टर्म्स करस्पॉन्डिंग टू द बाइनरी कोड 3 5 6 7। इसको और क्या लिख सकते हैं, सम ऑफ m3 प्लस m5 प्लस m6 प्लस m7। इसका मतलब क्या है, जो हमारी क्या बोलते हैं, ट्रुथ टेबल है, उसमें जो इनपुट कॉम्बिनेशन है या उनमें जो पोजीशन है 3 5 6 7, वहां पे आउटपुट क्या है, 1 है। तो हमें क्या बनाना है, अब के मैप बनाना है। तो हम कोई सा भी बना सकते हैं, 2 वेरिएशन बताए थे उनमें से।
ये वाला बना देते हैं। 8 वेरिएबल्स होंगे, ए बी सी, है ना। यहाँ पे क्या होगा, बी प्लस सी, बी प्लस सी बार, बी बार प्लस सी, बी बार प्लस सी बार, ए बार। और इसमें हम डेसिमल वैल्यू लिख लेते हैं, नंबरिंग कर लेते हैं 0 1 2 3। कोने में छोटा सा एक लिख लीजिए पेंसिल, और कोशिश करिए पेंसिल से लिख लें ताकि बाद में इरेज हो जाएगा। 0 1 2 3 4 5 6 7। तो अब देखते हैं किस किस पोजीशन पे आउटपुट 1 होगा, वैल्यू 1 आएगी। तो M3 पे क्या है वैल्यू 1 5 6 7, बाकी सारी पोजीशन पे वैल्यू क्या है 0 है। अब ध्यान रखना है ये क्या है, सिग्मा क्या रिप्रेजेंट करता है, मिन टर्म्स। और मिन टर्म्स कब लिखते हैं, जब आउटपुट क्या होता है 1। तो हमें ग्रुपिंग किसकी करनी है, 1s की ग्रुपिंग करनी है। तो देखो 8 का तो कोई बन नहीं रहा, 4 का भी कोई नहीं बन रहा, है ना, 2 के बन रहे हैं। तो अब ये 1 पेयर 2 पेयर और 3 पेयर बनेंगे, लेकिन ग्रुपिंग वहां से करें जो 1 किसी एक 1 के साथ ही पेयर हो पा रहा है। अब ये तो है, ये इसके साथ भी हो रहा है, इसके साथ भी हो रहा है, इसके साथ भी हो रहा है, तो इसके बजाय यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो ये ग्रुप बना, इधर ये ग्रुप बना, और इधर एक पेयर बन गया, ग्रुपिंग हो गई, पेयरिंग बन गया। अब हम लिखेंगे आउटपुट। तो F बराबर इस पेयर के लिए लिखते हैं, ठीक है, इस वाले ग्रुप के लिए लिखते हैं। तो इनमें यहाँ से कोई कॉमन टर्म नहीं आ रही, छोड़ दो। यहाँ से क्या आ रहा है, बी बार प्लस सी बार, तो बी बार प्लस सी बार, फिर क्या आएगा डॉट, एसओपी एक्सप्रेशन लिख रहे हैं ना, प्रोडक्ट ऑफ सम टर्म्स हैं जिनका क्या किया है प्रोडक्ट। अब इस वाले को कंसीडर करते हैं, ठीक है। तो इधर से क्या आएगा, ए बार वाली रो में तो है ये, इस वाले की बात कर रहे हैं। और यहाँ पे देखिए क्या फॉर्म है, बी चेंज हो रहा है बी बार में, और सी बार से सी बार है, तो क्या जाएगा यहाँ पे सी बार, वो लेना जो कॉमन है, मतलब जो चेंज नहीं हो रहा है। अब इस वाले की बात करते हैं, तो यहाँ से कौन सी टर्म आएगी, ए बार, और यहाँ से क्या आएगा बी बार। तो ये इसका आउटपुट है। सॉरी गलती हो गई, ये हमने क्या कर दिया, ये गलती हो गई। ए बी सी बी सी बी सी बार बी बार सी, बी सी बार बी सी, ए बार ए, ठीक है। अब करते हैं 1 1 1, वही है, ये हमने ध्यान नहीं दिया, ये पीओएस हमने ले ली जबकि एसओपी लेनी थी। तो एफ बराबर यहाँ से क्या आएगा ए, इन दोनों में कॉमन क्या है सी, प्लस यहाँ से क्या आएगा बी सी, प्लस यहाँ से क्या आएगा ए बी। तो आउटपुट ये होगा, ना कि ये, सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसलिए बोल रहा हूँ ध्यान रखना कि मिड टर्म है या मैक्स टर्म है। एफ ए बी सी बराबर सिग्मा एम 0 1 3 7। तो ये हम के मैप बनाएंगे, ए बी सी, क्योंकि किस में है ये, हमें क्या लिखना है, एक्सप्रेशन एसओपी फॉर्म में लिखना है। बी बार सी बार बी बार सी, बी बार सी बार बी बार सी, बी सी बार बी सी, इधर से ए बार ए। 0 1 2 3 4 5 6 7
और बाकी सारी पोजीशन पे क्या है, 0 है ना। अब देखिए हमें क्या करनी है, पेयरिंग करनी है। तो पहले बोला है पेयरिंग उस वन से स्टार्ट कीजिए जो किसी और के साथ पेयर नहीं हो रहा है। अब इस वन से स्टार्ट करें तो ये तो इसके साथ भी पेयर हो जाएगा, इसके साथ भी पेयर हो जाएगा। इसकी बात करें तो ये सिर्फ इसके साथ होगा, तो एक ग्रुप ये बन गया और एक ग्रुप ये बन गया। देखिए सारे ग्रुप बन गए। अब हमें अननेसेसरी ये कंसीडर करने की जरूरत नहीं है कि ये भी एक ग्रुप बन गया। ये क्या है, अगर इस पेयर को हम कंसीडर करेंगे तो ये देगा हमें रिडंडेंट टर्म, तो इसको हमें कंसीडर करने की जरूरत नहीं है। जो सारे वंस का पेयरिंग हो गई तो इसको नेसेसरी करने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ से एक्सप्रेशन क्या आएगा, तो हम इसको पेयर नहीं करेंगे। तो f बराबर इस पेयर की बात करते हैं जो रेड कलर से दिख रहा है, इस ग्रुप की बात करें तो यहाँ से क्या आएगा a बार, और यहाँ से क्या कॉमन है b बार, प्लस इसकी बात करें तो ये क्या है, इसकी करस्पॉन्डिंग क्या टर्म आएगी bc, यहाँ से कोई है नहीं। और अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछ ले कि इस कॉम्बिनेशन के लिए रिडंडेंट टर्म कौन सी है, तो उसका आउटपुट आंसर क्या होगा, इसके लिए एक्सप्रेशन लिखते हैं जो ब्लैक वाला है इसके लिए। ये तो आंसर आ गया, हमारा आंसर है ये है। अब मान लो एग्जाम में पूछ ले कि ऑब्जेक्टिव पैटर्न हो गया इस बार, तो हो सकता है क्वेश्चन पूछ ले ऑब्जेक्टिव में कि रिडंडेंट टर्म निकाली है इसके लिए, तो वो हो जाएगी ए बार, हम ब्लैक वाले के लिए आउटपुट लिख रहे हैं डॉट सी। तो ये क्या है, रिडंडेंट टर्म है ना। इसको आउटपुट में लिखने की कोई जरूरत नहीं है। एक केस और ले लेते हैं। ये है एफ ए बी सी पाई एम 0 1 3 5 6। तो देखिए अभी तो क्या रहा था सिग्मा, यहाँ पे क्या था सिग्मा, सिग्मा। तो अब सिग्मा एम पाई एम क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, पाई एम टर्म रिप्रेजेंट्स द प्रोडक्ट ऑफ मैक्स टर्म्स कॉरस्पॉन्डिंग टू द डेसिमल कोड 0 1 3 5 7। और इसको क्या लिख सकते हैं हम m0 m1 m3 m5 m7। तो इसके लिए अब हम के मैप बनाएंगे और क्या फिल करेंगे के मैप के अंदर, क्या किसको पेयरिंग करेंगे, जीरोस की। ध्यान रखना है कि ये क्या है, हम के मैप बना रहे हैं जब आउटपुट क्या हो 0, ए बी प्लस सी। इन्हीं पोजिशन पर आउटपुट क्या है 0 है ट्रुथ टेबल के अंदर। तो ये बी प्लस सी बार, बी बार प्लस सी, बी बार प्लस सी बार, क्योंकि हम नेक्स्ट टर्म लिख रहे हैं। पीओएस एक्सप्रेशन आएगा ना 0। अब 0 फिल करने हैं, 0 1 2 3 4 5 6 7। इधर बाकी में क्या आएंगे 1। ठीक है, अब हम पेयरिंग किसकी करेंगे, जीरोस की करेंगे, है ना। तो क्या कोई 8 का बन पा रहा है ग्रुप, नहीं। फिर उसके बाद देखते हैं मिनिमम, सबसे पहले मैक्सिमम से मिनिमम, मैक्सिमम टू मिनिमम आते हैं। 4 8 का 4 2 1, तो 8 का तो नहीं बन पाया। 4 का कोई बन पा रहा है, तो हाँ ये 4 का एक ग्रुप बन पा रहा है, तो इसको अपन कंबाइन कर लेते हैं। ठीक है, ये हो गया। अब ये 0 है तो इसको सिंगल लें या 2 लें, ठीक है। तो इसको क्या करेंगे, हम इसके साथ पेयर कर लेंगे, इसकी पेयरिंग हो जाएगी इसके साथ में। ठीक है, अगर यहाँ पे 0 होता तो ये इसके साथ हो जाता, है ना। तो अब एक्सप्रेशन लिखेंगे, तो f बराबर एक्सप्रेशन किस फॉर्म में आएगा, पीओएस फॉर्म में। तो इसके लिए लिखेंगे एक्सप्रेशन, पहले इस वाले के लिए लिख लेते हैं। तो इसमें क्या है a, और यहाँ से वहाँ पे हम क्या लिखते थे, डॉट लगाते थे, पीओएस में क्या आएगा प्लस,
ए प्लस यहाँ से क्या कॉमन है दोनों के बीच में, बी। अब डॉट, है ना। अब इसके लिए लिखेंगे एक्सप्रेशन। तो इन दोनों में कोई कॉमन है नहीं, इन दोनों में कोई कॉमन है सी बार। ठीक है, देखिए वेरिएबल कितने थे, ए बी सी 3 बार, लेकिन 4 का जो वेरिएबल बनता है वो क्या करता है, 2 टर्म्स को रिड्यूस कर देता है। तो ए और बी को उसने क्या कर दिया, रिड्यूस कर दिया। तो ये हमारा आउटपुट आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है एफ ए बी सी सिग्मा एम 0 1 2 4। तो अभी किसमें दिया है, सिग्मा, मतलब मिन टर्म्स का क्या है, समीशन है। तो हम एक्सप्रेशन वो के मैप बनाएंगे। ए बी सी, यहाँ पे बी बार सी बार, बी बार सी, बी सी बार बी सी, ए बार ए। तो यहाँ पे पेंसिल से लिख लीजिए 0 1 2 3 4 5 6 7। तो इन पोजीशन पे आउटपुट क्या है, एक्सप्रेशन का आउटपुट क्या है, 1 है। तो फिल कर देते हैं 0 1 2 4, बाकी सारी पे क्या है, 0 है। अब देखिए हमें क्या करना है, ग्रुपिंग करनी है। तो ये है, तो ये वाला 1 सिर्फ इसके साथ पेयर हो पाएगा, ये वाला 1 हो गया। ये वाला 1 इसके साथ हो पाएगा, एक ग्रुप ये बन गया, और एक ये बन गया। की मैप में ऐसे भी पेयरिंग होती है। तो कितने बन गए, 3 बन गए। तो एक्सप्रेशन लिखेंगे एफ बराबर, तो सबसे पहले इसके लिए लिखते हैं। तो यहाँ से क्या है, ए बार क्या आएगा, डॉट कॉमन क्या है, बी बार प्लस, अब इसके लिए लिखते हैं बी बार डॉट सी बार प्लस, इस वाले के लिए लिखते हैं। तो ए बार तो यहाँ से कॉमन है, और यहाँ से यहाँ पे क्या है, बी सी बार, और यहाँ पे बी बार सी बार, ए बार डॉट सी बार। तो ये इसका एक्सप्रेशन आएगा।